In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Professor Amir. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको करेक्शन ऑफ एरर्स इन पैसेजेस पार्ट 1 का जे जुज पढ़ाने जा रहा हूँ। नीचे दिया हुआ ये पैसेज है जिसमें सर्किल में गलतियाँ हैं, यानी मिस्टेक्स हैं जो हमें करेक्ट करनी होंगी। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस मैं पहले भी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। You may search those videos and watch those videos because these are very important when you come to know these sort of mistakes. They are generally made by people, okay? So you must avoid such sort of mistakes, okay? Let us read through the passage. Children are basically innocent. यहाँ पे children तो नहीं होगा लेकिन ये children होगा। इसका बच्चों का जो प्लूरल है वो चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड सिंगुलर होता है, यानी एक बच्चा अ चाइल्ड और चिल्ड्रन यानी ज्यादा बच्चे। चिल्ड्रन आर बेसिकली इनोसेंट, बच्चे बुनियादी तौर पर मासूम होते हैं, एंड अनअवेयर ऑफ मेनी वर्ल्डली थिंग्स, और कई दुनियावी चीजों से बेखबर होते हैं, ना वाकिफ होते हैं। दे जनरल डू नॉट नो, जनरल नहीं होगा लेकिन जनरली होगा। दे जनरली डू नॉट नो मच अबाउट द वर्ल्ड, वो आमतौर पर दुनिया के बारे में इतना कुछ नहीं जानते। दे लिव इन हिज ऑन वर्ल्ड, दे लिव, अगर दे यहाँ पे सब्जेक्ट है तो दे हिज इसके साथ एग्री नहीं करेगा लेकिन देयर होगा। दे लिव इन their own world, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, and the family is their second world, और खानदान उनका दूसरी दुनिया है। The family can be deemed as, can be ये पैसिव वॉइस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे deemed नहीं लेकिन deemed होना चाहिए। The family can be deemed as the first stage of influence and learning. यहाँ पे deem का मतलब होता है considered, तो खानदान को कंसीडर किया जा सकता है, यानी समझा जा सकता है कि वो पहला स्टेज है असर का और सीखने का, कि फैमिली से वो बच्चा असर भी लेता है और सीखता भी है। उसके बाद है when the children grow up, जब बच्चे बड़े होते हैं, they have interacting with their peers, यहाँ पे interacting नहीं होगा लेकिन they have interaction, क्योंकि have है उसके बाद interact भी नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे noun interaction। they have interaction, वो राब्ता रखते हैं, राब्ता करते हैं किससे, with their peers, अपने हम उम्र बच्चों से, and the older ones, और बड़ों से भी। The actions and ideas of the older ones, यानी जो अमल हैं और जो ख्यालात हैं बड़ों के, they directly or indirectly have influence over their lives। यहाँ पे has नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ideas और actions हैं, ये subject है इसका, actions and ideas, तो ये इसके साथ has नहीं लेकिन have agree करेगा। तो the actions and ideas of the older ones directly or indirectly have influence over their lives, यानी बड़ों के जो अमल हैं, यानी काम हैं, और उनके जो ख्यालात हैं उनका बराह रास्त या इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर होता है उनकी जिंदगियों पर। They might get impressed or embarrassed, यहाँ पे गेट के बाद ये थर्ड फॉर्म्स यूज होनी चाहिए क्योंकि ये इस तरह से है जैसे पैसिव वॉइस है, तो ये पैसिव वॉइस में कैसे होगा, गेट इम्प्रेस्ड एंड एम्बैरेस्ड, तो यहाँ पे इम्प्रेस्ड होगा और एम्बैरेस्ड होगा, यानी दोनों में ईडी लगेगी। They might get impressed or embarrassed, शायद वो उनसे मुतासिर हों या उनसे खौफजदा हों, बाय यानी या डर जाएं, खौफजदा हों या नाराज हों, बाय डिफरेंट बिहेवियर्स, यानी मुख्तलिफ बिहेवियर्स से, रवैयों से।
thus means in this way, they start developing their own individual entity. यहाँ पे their ये प्लूरल है तो इसका मतलब है their own individual entities होगा, entity नहीं, क्योंकि ये ज्यादा बच्चों के बारे में कहा गया है। हाँ, तो क्या करते हैं वो? Thus, in this way, इस तरह से they start developing their own individual entities. वो अपनी शख्सियत डेवलप करते हैं, हैसियत डेवलप करते हैं। तो एंटिटी का मतलब भी अपनी ही एग्जिस्टेंस है, अपनी हैसियत है। तो हर एक इंफरादी हैसियत रखता है। They observe others, वो औरों को देखते हैं, and thus means in this way get incited into their own and the characters of others. यहाँ पे get incited नहीं होगा लेकिन get insight होगा, क्योंकि incited नहीं होगा। They get insight यानी वर्ब नहीं होगा लेकिन ये नाउन होगा insight, यानी वो क्या करते हैं? They get insight in their own, अपने किरदार में वो नजर रखते हैं या किरदार को देखते हैं, जानते हैं, and वही नजर वाली बात है, यानी बसीरत रखते हैं, एंड द कैरेक्टर्स ऑफ अदर्स, और औरों के किरदारों में भी को भी वो जानते हैं, उनकी इंसाइट रखते हैं। इसका मतलब है उनके अंदर को जान लेते हैं। सो देन देयर मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट मेक देम एबल टू अंडरस्टैंड द डाइकोटमी और कंट्राडिक्शन। तो यहाँ पे देयर मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट मेक नहीं होगा लेकिन ये मेक्स होगा, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो ये इन्वॉल्वमेंट है, तो ये वन थिंग है, सिंगुलर है। तो उनका जो ज़हनी और नफ्सियाती जो मुलविस होना है वो उनको क्या बनाता है? दैट मेक्स देम एबल टू अंडरस्टैंड द डाइकोटमी, यानी उनको इस काबिल बनाता है कि वो इस तकसीम को समझते हैं। डाइकोटमी मींस when they are separated, they have separate characters, different characters, division, तकसीम, और contradiction या उनमें जो अलग अलग जो मुतजाद किरदार हैं, so that might exist या तो exists नहीं होगा लेकिन क्योंकि might के बाद exist ही होगा, that might exist, यानी वो क्या होता है? ये जो डाइकोटमी और यहाँ पे और है तो ये इनका कोई एक सब्जेक्ट होगा, ये एक काउंट होगा, तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगा लेकिन एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट अमंग द डिफरेंट कैरेक्टर्स, यानी जो मुख्तलिफ किरदारों में कोई अगर कोई फर्क है तो मालूम कर लेते हैं। इन दिस वे, इस तरह से दे स्टार्टेड लाइकिंग और डिसलाइकिंग समथिंग, स्टार्टेड नहीं होगा लेकिन स्टार्ट होगा। इस तरह से वो क्या करते हैं? वो पसंद या नापसंद करना शुरू करते हैं किसी किरदार को। स्टार्ट लाइकिंग और डिसलाइकिंग समथिंग, वो किसी चीज को पसंद या नापसंद करना शुरू करते हैं, और somebody या किसी शख्स को। The second stage of observation start when these children involve, यहाँ पे सेकंड स्टेज, ये एक ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो स्टार्ट नहीं होगा लेकिन यहाँ पे एस का इजाफा होना चाहिए, यानी starts. The second stage of observation starts when these children involved in the worldly affairs. जब ये बच्चे दुनियावी मामलात में मुलविस होते हैं, their observation takes a wider perspective. उनकी जो उनका मुशाहिदा है वो एक वसी तनाजुर ये लेता है to understanding different societies. To understanding नहीं होगा लेकिन to understand होगा, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव के बाद टू आने की कोई यानी इसके बाद टू आने की जरूरत नहीं है, अगर है तो यानी इसके बाद आईएटी वाले फॉर्म की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे टू आया तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होना चाहिए। सो wider perspective to understand different societies and nations of the world, यानी उनकी जो मुशाहिदा होता है वो एक वसी तनाजुर लेता है कि वो समझ लेते हैं मुख्तलिफ माशरों को और मुख्तलिफ कौमों को दुनिया की। They coming to know, coming नहीं होगा लेकिन come to know, ये जनरल बात हो रही है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही यूज होना चाहिए। So they come to know different social and political theories,
एंड आइडियोलॉजीज, यानी वो मुख्तलिफ जो है वो सियासी नज़रियात और सियासी जो नज़रियात हैं या जो समाजी नज़रियात हैं वो जान लेते हैं. So thus in this way these children become grown up नहीं होगा लेकिन grown ups होगा. इस तरह से ये बच्चे बड़े हो जाते हैं and take responsibilities to run the businesses of their families and the states. और वो जिम्मेदारियां लेते हैं यानी अपने खानदानों को चलाने की और कारोबार चलाने की और या खानदानों को चलाने की और रियासतों को चलाने की. तो उनके जो मामलात हैं, बिजनेस का मतलब फकत प्योरली यहाँ पे कारोबार नहीं है लेकिन बिजनेस ऑफ द स्टेट मींस रियासत के मामलात इन स्टेट्स, तो ये सीख लेते हैं. देयर न्यूट्रलिटी एंड इनोसेंस, यहाँ पे उनकी जो न्यूट्रलिटी है यानी उनकी एक बिल्कुल किसी की साइड नहीं लेते, तो वो न्यूट्रल रहते हैं. तो उनका जो लाताल्लुकी है या उनकी जो मासूमियत है, इनोसेंस है, गिव वे टू देयर फेवर और डिसफेवर ऑफ सम सोशल और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. तो यहाँ पे न्यूट्रलिटी या इनोसेंस जो होती है, यहाँ पे और है तो इसका मतलब है इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे गिव नहीं लेकिन गिव्स होगा, गिव्स वे टू. तो उनकी जो मासूमियत है या जो लाताल्लुकी है वो फेवर या डिसफेवर में बदल जाती है. वो किसी को पसंद करते हैं या किसी को नापसंद करते हैं, या किसी के हक में बात करते हैं किसी के हक में नहीं बात करते. ऑफ सम सोशल और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इसका मतलब है किसी समाजी या सियासी नजरिए के बारे में. दैट माइट बी बायस्ड वन, वो शायद तासुब पे उसकी बुनियाद हो, यानी उसमें तासुब हो, किसी को वो फेवर करते हो, अनड्यू फेवर देते हो. इफ दे इन्वॉल्व देमसेल्फ नहीं होगा लेकिन दे है तो इसके साथ themselves होगा, themselves, वो अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं in unduly collecting wealth यानी नाजायज तरीके से दौलत कमाने में वो अपने आप को मुलविस करते हैं. और having undue power over others, या औरों के ऊपर जो है वो गलत तरीके से या नाजायज ताकत इक़्तिदार हासिल करते हैं. दे कैन बी ऑफ नो एडवांटेज, अगर वो ऐसा करते हैं, इफ दे डू दिस थिंग, दे कैन बी ऑफ नो एडवांटेज टू द सोसाइटीज, तो फिर वो मुआशरों के लिए किसी फायदे के नहीं होंगे. इफ दे एम्बॉडी गुड आइडियल्स, एम्बॉडिंग, यहाँ पे एम्बॉडिंग नहीं होगा लेकिन एम्बॉडी होगा. एम्बॉडी का मतलब है अगर वो ले आते हैं ऐसी खुसूसियात अपने वजूद में. इफ दे एम्बॉडी गुड आइडियल्स, अगर वो अच्छे नजरियात ले आते हैं ऑफ डूइंग फेयर एंड जस्टिस, के वो अच्छा सलूक करेंगे, इंसाफ करें, दे कैन बी ऑफ अ ग्रेट एडवांटेज टू द सोसाइटीज, फिर वो मुआशरों के लिए बहुत बड़ा फायदा साबित हो सकते हैं. I think this video is useful to you. If you find this useful, like this video and subscribe my channel, and do comment in the comment section to let me know about this, and press the bell icon for more videos like this, and share this video with the learners to promote my channel. Thank you so much for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.